सो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी क्लासेस में। तो जैसा कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा, ये आपका क्लास 8 के बच्चों के लिए हिंदी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर होने वाला है, जो आपका 24 फरवरी को होने वाला है उसके लिए। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दीजिए और वीडियो को हाइप करके एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल से भी प्लीज़ जुड़ जाइएगा। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है पुष्प की अभिलाषा जो शीर्षक कविता के कवि है, तो इसका कवि का नाम क्या है, ये पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, तो इसका कवि का नाम क्या है, मक्खनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, या फिर निर्मल पुतुल, या फिर सुमित्रानंद पंत। तो ये इसका जो राइटर है वो मक्खनलाल चतुर्वेदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है, तो वो एक किस प्रकार की रचना है, तो वो एक देशभक्त है। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की इच्छा क्या है, तो मातृभूमि के वीर सपूतों के पद की इच्छा क्या है, ऐसा है। या फिर इसका देखिए, मातृभूमि के अपमान या जन्मभूमि का लालना, या फिर देवों को चढ़ाया जाना। तो उसको क्या है कि मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ में चढ़ना उसका ये। ठीक है, उसका इच्छा है कि वो मातृभूमि के जो वीर सपूत है, जिस पथ से जाते हैं उस पथ पे उसको मतलब गिरना है, उनका जो यही अभिलाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इसका ये जो ऑप्शन है ये गलत टाइपिंग कर दिया गया, ये क्वेश्चन की तरह लग रहा है, लेकिन जो पुष्प जो था उसका क्या अभिलाषा था कि मातृभूमि के ये जो वीर सपूत जाते हैं जिस रास्ते से, तो उस रास्ते में उसको फेंक देने बोल रहे थे। ठीक है, कौन, पुष्प, वही उसकी इच्छा थी। फिर क्या बोल रही, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है, माता की याद या देश के लिए कुर्बान होना। तो मातृभूमि का शीश चढ़ाना का अर्थ क्या होता है, देश के लिए कुर्बान होना। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है, तो किसके प्रति समर्पित है, तो मातृभूमि और वीरों के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। पुष्प की अभिलाषा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो ये कौन सी विधा है, क्या है, ये एक कविता है। ठीक है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द है, पुष्प का पर्यायवाची शब्द और क्या है, तो पुष्प को और किस नाम से जानते हैं, सुमन। ठीक है, फिर अभिलाषा का समानार्थिक शब्द है, हिंदी है, तो इसका क्या है, 8 का कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मतलब ए नहीं क बोल सकते आप लोग, कामना। अभिलाषा का समानार्थिक जो शब्द होता है वो कामना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है, तो वनमाली में जो समास प्रयुक्त हुआ है वो कौन सा समास है, तो वो एक तत्पुरुष समास है। ठीक है, सुबाला का अर्थ क्या है, सुंदर वाला, या फिर सुंदर बालों वाली, या सुरीली बाला, या अप्सरा। तो सुरवाला का अर्थ क्या है यहाँ, तो अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली में, मुझे कौन सा ये सर्वनाम है, ये पूछ रहे हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली में मुझे कौन सा समास है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें कौन सा समास है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, छोटा जादूगर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो छोटा जादूगर जो है वो किस तरह का विधा है, तो एक कहानी है। छोटा जादूगर का पिता कहाँ था, तो उनका जो पिता था वो कहाँ था, तो वो जेल में था। कौन, किसका, छोटा जादूगर का। छोटा जादूगर कहानी के रचयिताकार कौन है, इसको किसने लिखा है, राइटर इसका क्या नाम है, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है। छोटा जादूगर की उम्र जो थी लगभग कितना वर्ष था, तो 13 से 14 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। छोटा जादूगर
पैसे का क्या करता था, तो वो पैसे में क्या करता था, तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर, माँ के लिए पथ्य खरीदता, या फिर खाना खाता, या शरबत पीता। पैसे का क्या करता, अच्छा जो छोटा जादूगर को जो पैसा मिलता था, ठीक है, तो वो उस पैसे से क्या करता, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में टाइपिंग है गलत है, इसीलिए समझने में बहुत गलत ये हो रहा है, ठीक है। तो वही बोल रहे, छोटा जादूगर पैसे का क्या करता था, तो वो माँ के लिए पथ्य खरीदता था। उसके माँ के लिए, उसकी माँ क्या थी, बीमार थी, इसीलिए वो ये कर, ठीक है, दवाई खरीदता था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, छोटा जादूगर का पिता जेल में क्यों था, तो छोटा जादूगर का पिता जो था वो जेल में क्यों था, तो देश के लिए था, ठीक है। फिर क्या है, तिरस्कार का अर्थ क्या है, तो तिरस्कार का अर्थ होता है आपका अपमान, ठीक है। नेक्स्ट जो क्या क्वेश्चन है देखिए, जो किसी काम का ना हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो किसी काम का ना हो, तो इसका कौन सा हो जाएगा, निकम्मा, ठीक है। उपयोगी तो होगा नहीं, अकर्मक नहीं होगा, या फिर कर्मठक नहीं होता है, तो कौन सा है, ख। छोटा जादूगर पाठ के अनुसार बिजली कहाँ जगमगा रही थी, बिजली कहाँ जगमगा रही थी, कार्निवाल के मैदान में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। क्या है, रुकावट शब्द में प्रत्यय चिन्ह है, तो इसमें प्रत्यय चिन्ह कहाँ पर है, तो आवट, ठीक है, ये इसका प्रत्यय चिन्ह। निम्नलिखित में मित्रता का पर्यायवाची शब्द है, मित्रता का मतलब क्या होता है, दोस्ती, ठीक है। पथ प्रदर्शक का अर्थ है, पथ प्रदर्शक का क्या अर्थ है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सही राह दिखाने वाला, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पथ प्रदर्शक। ऑप्शन नंबर ग जो है करेक्ट हो जाएगा। मित्रता पाठ के अनुसार किस प्रकार का ज्वार भयानक होता है, इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग, कुमंग का ज्वार जो है भयानक होता है। बढ़ते बढ़ते में कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन सा अलंकार बोल रहा है बढ़ते बढ़ते में, तो पुनरुकित प्रकाश। नेक्स्ट जो है, विश्वास पात्र मित्र जीवन का क्या है, तो क्या है, वो एक औषध है, ठीक है, औषधि है। कोमल शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, कोमल मतलब होता है नरम, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, कठोर, ठीक है। नेक्स्ट, आशा शब्द का विलोम शब्द क्या है, आशा का क्या होता है, निराशा, विलोम शब्द पूछ रहा है तो, ठीक है, निराशा होगा, समय आकार। क्या बोल रहे हैं, बाल व्यवस्था का संधि विच्छेद है, बाल अवस्था का संधि विच्छेद आपको करना है, तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, बाल्य अवस्था। हानि लाभ में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास देखने को मिल रहा है हानि लाभ में, तो द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आनंद का पर्यायवाची शब्द है, आनंद का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आनंद का उल्टा आनंद का पर्यायवाची शब्द मतलब आनंद को और किस किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो उदास तो नहीं होगा, निराश भी नहीं होगा, विषाद भी नहीं हो, हर्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हर्ष। ऑप्शन ख जो है करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, पथ की पहचान कविता में कवि कौन है, पथ की पहचान के जो कविता है उसमें कवि का नाम पूछ रहा है, ठीक है, तो हरिवंश राय बच्चन, ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका, ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पथ की पहचान कविता में कवि हमें क्या सलाह देते हैं, तो कवि हमें क्या सलाह देते हैं इस कविता में, अपने राह चुनने की, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बटोही का जो शाब्दिक शब्द अर्थ है, तो बटोही मतलब क्या होता है, तो यात्री होता है, ठीक है। बाट शब्द किसका
पर्यायी शब्द है? तो इसका करेक्ट कौन सा जो ऑप्शन नंबर ग, मजदूर। ये बाट शब्द, सॉरी, ये बाट का माने रास्ता। नेक्स्ट, अग्नि का तत्व शब्द है, अग्नि का तत्व शब्द पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका? आग। 36 का क्या हो जाएगा? ग। बड़े भाई साहब कहानी के लेखक का नाम है, जो बड़े भाई साहब कहानी है उसके लेखक का क्या नाम है? तो ये सब क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, ठीक है, सारे को। प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? तो वो कैसा था बड़े भाई साहब का स्वभाव? तो अध्ययनशील, ठीक है, उसे पढ़ना पसंद था। फिर क्या हो, लेखक के भाई उनसे कितने साल बड़े थे? लेखक के जो भाई थे उनसे कितने साल बड़े थे? तो 5 साल। बड़े भाई साहब लेख से कितने दर्जे आगे थे? तो कितने क्लास आगे थे वो? तो 3 दर्जों में, ठीक है। लेखक का मन किसमें नहीं लगता था? तो पढ़ने में, ठीक है। लेखक जो था उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन उसका जो बड़ा भाई था 5 साल का बड़ा, उससे वो पढ़ने में होशियार था, उसे पढ़ना पसंद था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? लेखक का, हाँ ये तो हो गया। हेडमास्टर साहब को कितना वेतन मिलता था? तो कितना वेतन मिलता था? 1000 रुपया। हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हाथ पाँव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा आपका? घबरा जाना, ठीक है। तो इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। लोहे की चना चबाना मुहावरे का अर्थ है क्या होता है? बहुत कठिन कार्य या संघर्ष करना। तो इसका कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उनयुक्त का पर्यायवाची शब्द कौन है? ठीक है, तो इसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहे हैं, तो स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ग जगह दोनों क और ख। क्या है पहला? अहिंसा परमो धर्म, या फिर जो शांति का पक्षधर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका ग जो है करेक्ट हो जाएगा। अशोक कहाँ का सम्राट था? तो अशोक जो था वो कहाँ का सम्राट था? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अशोक कहाँ का सम्राट था? तो वो मगध के सम्राट थे, ठीक है। जो सम्राट अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र का त्याग किया? तो किस युद्ध में उन्होंने शस्त्र का त्याग कर दिया? तो कलिंग के युद्ध में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बांसों की झुरमुट के बीच एक कुटिया में कौन रहती थी? तो एक बुढ़िया रहती थी, ठीक है, एक बुढ़िया। बुढ़िया के सामने आने पर लोग हाथ क्यों जोड़ते थे? क्यों जोड़ते थे? उससे डर से, ठीक है, क्योंकि लोग उसे डायन मानते थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सारे कुछ, ये अंधविश्वास को हटाना है और समाज को आगे बढ़ाना है, ठीक है। ये सब अंधविश्वास पे विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।